प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का अध्याय 10 लिंग, यानी कि हम इसको जेंडर भी कहते हैं। लिंग आपने देखा होगा कि संसार में, इस दुनिया में जो भी है, मतलब स्त्री पुरुष, महिलाएं हैं और आदमी है, यानी कि पुरुष है और स्त्रियां हैं। ठीक है, चाहे वो जानवरों में हो, पक्षियों में हो। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। तो जिसमें पुरुष जाति का बोध कराया जाता है वो पुल्लिंग होता है, और जिनमें स्त्री जाति का बोध कराया जाता है जिन शब्दों में, वो स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, इन नाम से हम इन्हें बुलाते हैं। और मेल और फीमेल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये विस्तार से जानते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे छात्र कहानी सुनाता है और छात्रा कविता लिखती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी पूजा करती हैं। लड़का खेलता है, लड़की नाचती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, छात्र छात्रा, दादाजी दादी जी, लड़का लड़की। तो उपयुक्त वाक्यों में छात्र, दादाजी तथा लड़का शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तथा छात्रा, दादी जी तथा लड़की शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द लिंग कहलाते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो वे शब्द जिनसे किसी शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा, नाना, मामा, पापा, मोर आदि। और स्त्रीलिंग में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चाची, नानी, मम्मी, मोरनी, इस तरह से। अब पुल्लिंग की पहचान। अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे अक्षर, अनार, उपवर्ण। दूसरा, हिंदी की अकारांत संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे किस्सा, चमड़ा, चश्मा, चिमटा। नंबर 3, जिन शब्दों के अंत में आ, आटा, आपा, आवा, ओड़ा, ओटा, पन, क, त्व, न, य आदि प्रत्यय लगते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, पुजापा, हथौड़ा, बचपन, कलंक, गाना आदि। पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल, अल्पस, है ना। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान। प्राय पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे इमली, मोला, सिरिनी, बरगद। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सॉरी, जो आपके वो है ग्रह, उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्रमा, राहु, सूर्य, बुध इत्यादि। वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, है ना। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। और प्राय अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरहर, ज्वार, जौ, चावल, बाजरा, तिल आदि। जो दालें होती हैं कुछ, उनमें कुछ वो है अपवाद। ठीक है। अब स्त्रीलिंग की पहचान। इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे अग्नि, जाति, रवि। हिंदी आकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे अहिंसा, आशा, ईर्ष्या, भाषा इत्यादि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे वायु, आयु, ऋतु, वस्तु आदि। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आस, आहट, या, ई, नी, री, ली आदि प्रत्यय लगे हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे आजादी, घबराहट, गुड़िया, दिव्या, बुराई, सजावट आदि। भाषा, बोली, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, हिंदी, देवनागरी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, तीज, पूर्णिमा। नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कावेरी, गंगा, सतलुज, यमुना, नर्मदा। ठीक है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वृत्तिका, भरणी, रोहिणी आदि। अब आते हैं हम लिंग परिवर्तन पर, यानी कि इन्हें कैसे बदलते हैं, है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय जो नियम है निम्नलिखित है, उन पर ध्यान देना चाहिए। नियम नंबर 1, अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में
या आ को ई कर दिया जाता है। कैसे? भांजा भांजी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, लड़का लड़की। नंबर 2, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को या कर दिया जाता है और पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया। ठीक है, अगला है व्यावसायिक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक्षर को इन कर दिया जाता है, जैसे ग्वाला ग्वालन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारे। नंबर 4, कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी या आनी कर दिया जाता है, जैसे चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी। नंबर 5, कुछ आकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगा दिया जाता है, जैसे भील भीलनी, मोर मोरनी। नंबर 6, संस्कृत में आए कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी कर दिया जाता है, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्वी। नंबर 7, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगा दिया जाता है, जैसे सेवक सेविका, लेखक लेखिका। नंबर 8, कुछ संस्कृत शब्दों के अंतिम अक्षर अ के स्थान पर अ लगा दिया जाता है, जैसे सुत सुता, प्रिय प्रिया, मूर्ख मूर्खा। ठीक है, आगे देखें नंबर 9 नियम क्या कहता है कि कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में मान के स्थान पर मति लगाने से जो है और बान के स्थान पर वति लगा दिया जाता है, जैसे भगवान भगवती, है ना, श्रीमान श्रीमती। नंबर 10, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आए ता के स्थान पर त्री लगा दिया जाता है, जैसे नेता नेत्री, नेत्री, दाता दात्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट लिंक जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।